क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। सबको भिन्नों के योग और घटाव करने हमने देखे थे लास्ट क्लासेस में। भिन्न फ्रैक्शंस के Yes, योग और ma'am. घटाव हमने कैसे एलसीएम लगा लगा के देखे थे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल याद आ रहा है? हर Ma'am. में हमने क्या लगाया था? हर जो था हमारा उसमें हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल यूज किया था, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के कारण हम उसका योग और घटाव हमने दोनों सीखे थे। आज हम उसके गुणा सीखेंगे, भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हमें ये देखना है कि भिन्नों को गुणा कैसे किया जाता है। तो भिन्नों की गुणा सीखेंगे हम। तो बताएं बच्चों, भिन्नों की गुणा हम कैसे करेंगे? इसके दो तरीके हैं। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। हम दो मेथड से इसकी गुणा सीख सकते हैं। एक, भिन्न को पूर्ण संख्या से गुणा कर दें। भिन्न का पूर्ण, क्या बच्चों बच्चों यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो आप अपना माइक बंद रखा करें। अपना माइक सभी बच्चे बंद रखेंगे क्लास में। यदि कुछ पूछना हो तो पहले चैट में लिखकर पूछ सकते हैं। वॉइस नहीं आ रही है, जिसे बेटा वॉइस नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। आप या तो घर में जहां नेटवर्क अच्छा आ रहा हो वहां चले जाएं, या फिर लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लें। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं गुणा करने के। एक, पहला तरीका क्या है? एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा कर दें। ठीक है, भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा। और दूसरा क्या है? भिन्न का भिन्न से गुणा। ठीक है, तो दो तरीके हैं आपके, दोनों तरीके से हम सीखेंगे। पहले सभी बच्चे नोट कर लें। तो पहला हेडिंग डालें, एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें। पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड गुणा करने का, एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। ठीक है, तो कैसे करते हैं भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा? जैसे 4 है, 4 आपकी क्या है? पूर्ण संख्या। सभी बच्चों को पता है 4 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और 2/3 क्या है आपकी? भिन्न है। कैसी भिन्न है ये सभी बताएं जल्दी से। उचित भिन्न, याद है? ये कैसी भिन्न है आपकी? उचित भिन्न। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये एक भिन्न है। तो हमें 4 की 2/3 से क्या करनी है? गुणा करनी है। तो पूर्ण की भिन्न से गुणा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? सभी बच्चे बताएं, गुणा में हम क्या कर रहे हैं? पहले हम देख रहे हैं पूर्ण की भिन्न से गुणा। तो एक पूर्ण संख्या हमने 4 लिखा। बच्चों माइक बंद रखें अपना। तो एक हमने सुमन देवी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन करा है वो अपना माइक बंद रखे। तो 4 आपकी पूर्ण संख्या है, 2/3 आपकी भिन्न है। तो एक पूर्ण की भिन्न से गुणा करते हैं। तो कैसे करेंगे पूर्ण की भिन्न से गुणा? बताएं, गुणा करके क्या आएगा बच्चों? बताओ मैम 3 × 4। 3 × 4 कैसे आया? आपको 4 पूर्ण संख्या की गुणा 2/3 से करनी है। 2/3 आपका भिन्न है। अब बताएं आपका आंसर क्या आएगा? मैम 14/3। 14 कैसे आया? आप उसे मिश्र भिन्न मान रहे हो, ये मिश्र भिन्न नहीं है। मिश्र भिन्न होती तो 14/3 आ जाता। मिश्र भिन्न आपकी क्या होती? 4 2/3 होती है। बच्चों पहले माइक बंद रखें। मिश्र भिन्न, बेटा नेटवर्क का इशू है तो आप अपना माइक खोल के, इको और डिस्टरबेंस हो रही है, नेटवर्क का इशू है तो जल्दी से लेफ्ट करके आप रिज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, 4 2/3 यदि मिश्र भिन्न होती है और उसे अनुचित भिन्न में बदलने को कहा गया होता, तब आपका 14/3 मैम 8/3 आएगा। हाँ 8/3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा कही जा रही है। सब पहले एक बात ध्यान से समझे, आगे के लिए हमेशा के लिए मिश्र भिन्न कहा गया होता है। यदि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो तो ये आपका 14/3 होता। क्यों? क्योंकि वहां पर ये आपका क्या होता है? एक पूरा मिश्र भिन्न होता, 4 2/3, जिसमें 4 पूर्ण संख्या होती, 2/3 आपकी उचित भिन्न होती। तो 4 2/3, 3 चौक 12 + 2 14/3, तब आपका सही आता। तब आपका ये कितना? 14/3 सही होता। पर यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे मिश्र भिन्न को
अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको गुणा करने के लिए कहा जा रहा है कि 4 की 2/3 से गुणा करनी है। तो 4 की 2/3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 2/3। तो ये आपका कितना आ गया, 8/3। 4 की 2 से गुणा हुई और नीचे 3 है, इसे ऐसे समझे ये 4/1 है। तो ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले से कर रहे हैं और नीचे की गुणा नीचे से कर रहे हैं। तो 4 की 2 से करेंगे 8, 1 की 3 से करेंगे 3, कितना हो गया, 8/3। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। मैम एक बार फिर से समझें, आपसे कहा गया था 4 को 2/3 से गुणा करना। 4 आपकी पूर्ण संख्या थी, पूर्ण संख्या की एक दूसरी संख्या भिन्न से गुणा करने को कहा जा रहा था। यहाँ गुणा करने को कहा जा रहा है, इसलिए गुणा का साइन बीच में है। यदि ये गुणा का साइन बीच में नहीं होता और ये आपकी मिश्र भिन्न होती, तो मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न में 14/3 में कन्वर्ट हो जाता। तब हम 3 चौक 12 प्लस 2 14/3 करके आपको इसे अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर देते। लेकिन यहाँ पे आपको कन्वर्ट मिश्र भिन्न नहीं कहा जा रहा है, आपको गुणा करने को कहा जा रहा है 4 की गुणा 2/3 से। तो 4 की 2/3 से गुणा कैसे करते हैं, जब यहाँ पे कोई पूर्ण संख्या होती है तो पूर्ण संख्या का डिनोमिनेटर क्या होता है, 1। पूर्ण संख्या का हर आपका 1 होता है, उस 1 को आप लिखें या ना लिखें वो 1 होता है। तो ऊपर की गुणा ऊपर से होती है, 4 की गुणा 2 से होगी 8 आ जाएगा, 1 की गुणा 3 से होगी 3 आ जाएगा। तो 8/3 इसका आंसर हो गया। क्लियर है? अब यस मैम। सभी मुझे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। जल्दी से इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। सबका पोल सेक्शन काम कर रहा है ना? 30 को 7/20 से गुणा करनी है। 30 को 7/20 से गुणा करें। और जब हम गुणा कर लेते हैं उसके बाद यदि कोई संख्या कट रही है, किसी की दोनों के पहाड़े में आ रही है, किसी कोई संख्या किसी के पहाड़े में आ रही है, दोनों संख्याएं, तो हम उससे डिवाइड भी कर सकते हैं। हो गया। सभी बच्चे आंसर दें पोल में। हो गया मैम। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? बच्चों अपना माइक बंद रखें, माइक सभी बच्चे बंद रखें यदि मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं तो। कुणाल सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है अपना माइक बंद रखें। बच्चों टाइम से क्लास ज्वाइन करा करें, 7:15 होने को आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल कैसे आता है, आपके फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट को क्लिक करें, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को क्लिक करें, फिर पोल लिखा आ रहा होगा, पोल को क्लिक करें, ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD, वोट का बटन क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाता है तब माने कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आए हैं। 30 को 7/20 से गुणा करनी है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें पोल में। क्वेश्चन इन क्वेश्चन नहीं दिख रहा है बच्चों? मैम। बच्चों जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करो क्योंकि स्क्रीन पे सबको क्वेश्चन दिख रहा है। आपके फोन में नेटवर्क का कुछ इशू है, जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, तब आपको शायद क्वेश्चन दिख जाए।
बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दें। तीस की गुणा 7/20 से करनी है। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5। सभी बच्चे आंसर दें। 4, 3, 2, 1। अब जो बच्चे ने लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करा, अब क्लियर आपको स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। अब भी नहीं दिख रही? बाकी बच्चे बताएं चैट में लिखकर, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटा कुछ और इशू हो सकता है आपके फोन में। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं सभी। इसका आंसर मोस्टली सभी बच्चों ने ए दिया है, पर बी मैम सी डी भी 21/2 आंसर। ही आएगा मैम। हाँ, 21/2 21/2 ही सही आंसर है। हाँ, पर एक बार देख लेते हैं सभी बच्चे जिन्होंने बी सी डी दिया, वो अपनी गलती देखें क्या हाँ गलती कर रहे हैं। 30 की गुणा 7/20 से करनी है, तो क्या आ जाएगा आपका? जब कुछ भी हर में नहीं दे रखा है तो हम क्या मान लेते हैं 1। ऊपर अंश की गुणा अंश से करें, 7×21 और एक 0 का 0। 20 की गुणा 1 से करेंगे 20 आ जाएगा। आप देखिए 210/20 है। 10 का पहाड़ा देखें, 10 के पहाड़े में दोनों दिख रहा है। 10 दूनी 20, 10 की 21 से गुणा करते हैं 210, या 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। अंत में यदि शून्य हो तो शून्य से शून्य कट जाता है, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? 21/2। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। जिन मैम जी बच्चों हमने मैम हमारा सही है। हाँ, जिन बच्चों ने बी सी डी दिया था उन्हें क्लियर हुआ। सब वो सभी नोट करें, इसे जल्दी से नोट करें। ठीक है बेटा, जिसे वॉइस नहीं आ रही है, नेटवर्क का इश्यू होगा, आप जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। बेटा ये सिर्फ नेटवर्क के इश्यू के कारण होता है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है या फिर आवाज नहीं आ रही है, बाकी बच्चों को आ रही है। ठीक है, तो अब आगे चले। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। तो अब आगे देखते हैं सेकंड मेथड। आपका गुणा करने का दूसरा तरीका क्या है? भिन्न की भिन्न से गुणा। हेडिंग डालें, भिन्न की भिन्न से गुणा करनी है। सेकंड है आपका भिन्न का भिन्न से गुणन। ठीक है, यहाँ पे दोनों भिन्न आपस में गुणा करनी है। तो ये तो बहुत ही इजी है। क्या है आपको? 4/3 को 5/6 से गुणा करना है। तो अभी हमने बताया था ऊपर की गुणा ऊपर से होगी, नीचे की गुणा नीचे से करनी है। तो 4 पंजे क्या हो जाएगा? 20 और 3 4 18। क्लियर है? अब आपका ये किसी के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आती हैं। 2 9 18, 2 ढाई 20। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 10/9। ठीक है, हाँ 10/9 बिल्कुल सही कहा बच्चों। हाँ, आशीष आशु के नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन किया है उन्हें आवाज नहीं आ रही है, उनसे यही कहूंगी कि लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? 4/3 को 5/6 से गुणा किया, तो ये आपका 20/18 आ गया। 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया? 10/9। या फिर आप पहले ही उसे क्या करो, 2 से भाग दे दो। दोनों तरीके हैं। 4/3 की गुणा 5/6 से कहा जा रहा है, तो 2 से यही भाग दे दो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हमेशा जब डिवाइड करो तो एक ऊपर की संख्या घटेगी, एक नीचे की कटेगी। ये नहीं कि ऊपर ऊपर की आपस में काट लेना, ऐसा नहीं। ऐसा करो तो पहले गुणा कर लेना, 4 पंजे 20 कर लेना। एक मेथड ये था कि 4 पंजे 20 और 3 6 18 करा, गुणा कर ली, फिर 2 से भाग दे दिया, तो आपका 10/9 आ गया। दूसरा तरीका, पहले ही आप 2 से भाग दे दो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। पर इसमें ये जरूर ध्यान रखना, जब आप भाग दे रहे हो तो एक ऊपर की संख्या काटना, एक नीचे की। बात समझ में आ रही है?
अंश से हर डिवाइड होगा, अंश अंश को डिवाइड मत कर देना। आप गुणा कर दो, 2 पंजे 10 और नीचे 3 तिया 9, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, बताएं बच्चों, क्लियर है? एक क्वेश्चन इसका भी कर ले पोल में, पोल में सभी बच्चे इसका आंसर दें। आपका क्वेश्चन क्या है? 14/15 को 5/7 से गुणा करना है। ठीक है, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों, इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो बच्चों? 7। सॉरी पापा। हाँ, क्या हो गया था? मैम पापा ड्यूटी गए हुए थे, अभी आए हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, जल्दी से मैं अभी बता देती हूँ। अभी पहले ये क्वेश्चन कर लो, नहीं आएगा समझ में तो मैं अभी इसके बाद आपको बता दूंगी कि अभी क्या बताया था हमने। तब तक 14/15 की 5/7 से सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर। देखो, भिन्नों की गुणा करते हैं तो अंश की अंश से करते हैं, हर की हर से करते जी हैं। हमने कर लिया। बढ़िया, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, पोल में आंसर दें। मैम हो गया। मैम हो गया। बढ़िया, सभी बच्चे को देने दें, अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं। मैम अभी भी स्क्रीन फोटो नहीं आ रहा है। बच्चों किसी और फोन से ज्वाइन करने की कोशिश करो। घर में यदि दूसरा फोन हो तो उससे देखो, एक बार व्हाट्सएप पे लिंक उस पे फॉरवर्ड कर दो और उससे ज्वाइन करने की कोशिश करो। ओके मैम। हाँ, चौदह बटा 15 को 5/7 से गुणा करना है। सभी बच्चे इसका आंसर दें पोल सेक्शन में। जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दिया करो। क्वेश्चन इजी है तो इतनी देर क्यों लगती है पोल सेक्शन में आंसर देने में आप लोगों को? मैम हमने दे दिया। बढ़िया, धन्यवाद। हेलो। जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। पोल सेक्शन सबको पता है ना कैसे? मोबाइल की स्क्रीन पे नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट को क्लिक करें। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज दिख रहा होगा, एक्टिविटीज को क्लिक करें। ये प्यार है। हाँ, पोल 1 एक्टिव दिख रहा होगा, पोल को क्लिक करें। 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ABCD, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। बच्चों माइक बंद रखें अपना, यदि आपको कुछ नहीं कहना है तो। गीता देवी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, अपना माइक बंद रखें। ठीक है,
वोट का बटन दबाएं। जब वोट रेट लिखा आ जाए तब मानिए कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब आंसर देखते हैं। सब अधिकतर बच्चों ने बी आंसर दिया है, लेकिन ए 2/3 आएगा मैम। अब आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। ए सी डी भी काफी बच्चों ने आंसर दिया है, तो चैट में अब सभी बच्चे रिप्लाई करें। सही से देखें क्या होगा। या तो देखिए दो तरीके हैं। पहला तरीका यहीं पे ही भाग दे दो। एक ऊपर की संख्या लो, एक नीचे की। 7 के पहाड़े में 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बात समझ में आ रही है। एक हमने ऊपर की संख्या भाग दी, एक नीचे की, दोनों 7 के पहाड़े में आ रही थी। 7 दूनी 14, 7 एकम 7। इसी तरह 5 देखो, 5 के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आ रही है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, कट गया। अब ऊपर की गुणा ऊपर से करो, 2 की 1 से गुणा होगी 2। नीचे हर की गुणा हाथ से करो, 3 की गुणा 1 से होगी 3। तो ये कितना आ जाएगा 2/3। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे, 14/15। मैम हमने ऐसे ही किया है। हाँ तो गुड, यही सही तरीका है, शॉर्टकट है। ठीक है। मैम नहीं, हमने भी ऐसे किया है। हाँ नहीं तो आपको गुणा करनी होती। पहले 14 की 5 से गुणा करते, 14 की 5 से गुणा करते, 5 चौक मैम ये 20, तो हमारा 2। सही है। हाँ बी आंसर सही है। इधर आप 15 की 7 से गुणा करते नीचे, तो 7 पंजे 35 और 7 एकम 7 और 7 तिया 10, ये आता। फिर उसके बाद पहले आप 5 से भाग देते, 5 से भाग देते तो ये कितना आ जाता, 14/21। फिर आप 2 से भाग देते हो, 7 से भाग देते, तब भी आपका 2/3 आता। तो इतना करने की बजाय आप पहले ही उसे भाग दे दो। तो एक संख्या ऊपर से काटो, एक संख्या नीचे से, इस तरीके से आपको भाग देना है। क्लियर है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। जिन बच्चों ने ए सी डी लगाया था उन्हें क्लियर है। क्लियर है बच्चों। क्या करा, 14/15 है और ये आपका 5/7 है। तो हमने क्या करा, पहले 5 का पहाड़ा देखा, 5 एकम 5, 5 तिया 15। फिर हमने 7 का पहाड़ा देखा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो आपका ऊपर से क्या आया 2 और नीचे से आया 3, 2/3 आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, सबको क्लियर है, आगे चले। यस मैम। ठीक है, तो अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, वो सभी बच्चे ध्यान दें। तो सबसे पहले जो बच्चों ने ज्वाइन बाद में किया था वो एक बार ध्यान से देखें। अभी हमने क्या देखा, अभी हम भिन्नों की गुणा देख रहे थे। तो हमने भिन्नों की गुणा करने में पहला देखा कि कोई पूर्ण संख्या की भिन्न से गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं। कोई पूर्ण संख्या है, 4 आपकी पूर्ण संख्या है, 2/3 आपकी भिन्न है, तो इसकी गुणा कैसे करते हैं। हमने कैसे करी, 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है, पूर्ण है संख्या, तो 4, जब जिसके नीचे कोई संख्या नहीं होती हम 1 मान लेते हैं, 4/1। बात वही रहेगी। तो ये आपकी भिन्न हो गई, गुणा 2/3। अब अंश की गुणा अंश से और हर की गुणा हर से करते हैं। 4 की 2 से गुणा करेंगे 8, 1 की 3 से गुणा करेंगे 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8/3। ठीक है, जिन बच्चों ने लास्ट में ज्वाइन किया वो एक बार ध्यान से देख ले, बाद में ज्वाइन किया है। तो पहले हमने एक पूर्ण की भिन्न से गुणा करनी सीखी। साथ साथ मैंने ये भी बताया था ये आपकी गुणा है। मिश्र भिन्न कहाँ होता, मिश्र भिन्न होती तब वो आपकी क्या होती, 4, 2/3 इस तरह की मिश्र भिन्न होती, जिसमें ये एक ही संख्या होती। यहाँ ये एक नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, इसलिए इसे मिश्र भिन्न से कंपेयर मत करिएगा। मिश्र भिन्न में भी हाँ यही होता है कि एक पूर्ण होता है और दूसरी आपकी उचित भिन्न होती है, लेकिन वो दोनों मिलकर के मिश्र भिन्न बनाते हैं। यहाँ दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, उनका हमें गुणा करना है। तो दो अलग अलग संख्याओं का हमें गुणा करना है, तो गुणा करना सीखे। अंश की अंश से गुणा करो, हर की हर से गुणा करो, और लास्ट अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। ये आपको अनुचित भिन्न में बदलने को कहा होता, तो आपका कितना आ जाता, 3 चौक 12 प्लस 2 14/3।
फिर दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने भिन्न की भिन्न से गुणा करनी सीखी। भिन्न आपका कोई भी 5/6 और 3/4 है तो उसकी गुणा करनी हमने सीखी। अंश की अंश से गुणा कर दो, हर की हर से गुणा कर दो। 3 पंजे 15, 6 चौक 24। अब 3 दोनों के पहाड़े में आ रहा है तो 3 से भाग दे दो। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। तो आंसर क्या हो जाएगा 5/8। चाहे यहाँ 3 से भाग दे दो या यहीं 3 से भाग दे दो कि 3 एकम 3, 3 से एक बार अंश से एक बार हर से। एक संख्या आपको अंश से लेनी है, एक संख्या आपको हर से लेनी है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये आपका 2 आया तो ये हो गया ऊपर 5 और नीचे 4 की 2 से गुणा करेंगे तो 8। 4 दूनी 8। सबको क्लियर है गुणा करनी? आगे चले? यस मैम। ठीक है बेटा, अभी भी वॉइस नहीं आ रही है मेरी आपके पास। आप भी किसी और फोन से ज्वाइन कर सकते हो तो कर लें, या आपका शायद स्पीकर ऑफ होगा, स्पीकर ऑन करें या किनारे से वॉइस बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल या तो उन दोनों संख्याओं से बड़ा होता है अथवा बड़ी संख्या के बराबर होता है। तो ये आपका क्या कह रहे हैं, जैसे कोई दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, 2 की 4 से गुणा कर रहे हैं तो या तो गुणा दोनों संख्याओं से बड़ा आएगा, 2 चौक 8 होता है, तो ये दोनों से क्या है बड़ा है। और यदि बराबर भी आ रहा है तो कब आ रहा होगा, जब हम 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम 5। तो आपकी जो दोनों संख्या बड़ा तो बड़ी संख्या के बराबर आएगा या फिर दोनों संख्याओं से बड़ा आएगा। ये तो सभी को समझ में आ रहा है। जब हम गुणा करते हैं तो दो धनात्मक संख्याओं की जब हम गुणा करते हैं, 2 की 4 से गुणा करी तो 2 चौक 8 आया, तो 8 संख्या आपकी 2 से भी बड़ी है और 4 से भी बड़ी है। 8 आपकी 2 से भी बड़ी है और 4 से भी बड़ी है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपकी कोई दो संख्याओं की गुणा करें और एक संख्या के बराबर आ जाए। ये कब पॉसिबल है, जब हम एक से किसी संख्या की गुणा करते हैं, एक की गुणा जिस संख्या से करते हैं वही संख्या आ जाती है, तो ये आपकी बड़ी संख्या के बराबर आ गई है ना। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। दूसरे क्या कहा जा रहा है कि दो उचित भिन्नों के गुणनफल का मान, दो उचित भिन्न का जब हम गुणनफल करते हैं तो उसका मान दोनों भिन्नों में प्रत्येक से छोटा होता है। अब ये देखते हैं क्या है, जब हमने दो भिन्न ली, दो भिन्न ले लो, यहाँ पे आपने ले ली 5/6 और दूसरी ले ली 3/4। तो यहाँ पे आपने दो भिन्न ले ली, इसका मान कितना होगा, इसका मान 5/6 बताओ कितना होगा, लगभग दशमलव में देख लें। 6 को 5 से भाग देंगे तो 6 अट्ठे 48, आप पॉइंट लगाएंगे 50 आएगा। 6 अट्ठे 48, फिर 2, फिर आपका 3 पॉइंट के बाद के कारण डेसिमल के कारण 0 लिखेंगे, फिर 18। इस तरीके की आपकी संख्या 0.83 के लगभग होगी। ये संख्या आपकी कितने के लगभग होगी, 4 को 3 से भाग दो तो दशमलव लगाओगे, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, फिर 0 उतारोगे, ये आपका आ जाएगा 5, तो 0.75। तो दूसरी संख्या आपकी कितनी आ गई 0.75। लेकिन जब हम इनका गुणा करेंगे तब दोनों की गुणा का करने पर कितना आएगा, गुणा करने पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 5/8। तो 5/8 आपका कितना आता है, 8 को 5 से भाग दो, 8 छक 48, 2 बचा, तो ये आपका 8 दूनी, तो ये आपका गुणा करने पर 0.62 आया। तो एक संख्या ये भी आपकी बड़ी थी, ये भी आपकी 0.62 से बड़ी है, लेकिन दोनों का गुणा करने पर और छोटा भिन्न आया। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो भिन्न होते हैं उचित भिन्न हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, ऐसा क्यों आया ध्यान से इसलिए समझिए। उचित भिन्न हमेशा आपके कैसे होते हैं, जिनमें अंश हद से छोटा होता है, यही तो उचित भिन्न होते हैं। अंश हद से छोटा होता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। जब भी आपका अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो ये आपकी संख्या क्या होगी, एक से छोटी संख्या होगी। जैसे आपने यहाँ उदाहरण में भी देखा, ये कितनी आ रही है आपकी 0.83 आ रही है, ये कितनी आ रही है दूसरी 3/4 आ रही है, मतलब 5/6 आपकी कितनी आई 0.83 आई, उचित भिन्न है।
दूसरी आपकी 3/4 कितनी आई, 0.75 आई, ये भी आपकी 1 से छोटी है। तो उचित भिन्न हमेशा कैसी आती है, 1 से छोटी। तो जब हम 1 से छोटी दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो गुणा करने पर और भी छोटी संख्या आती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन जब हम विषम भिन्नों का गुणनफल करते हैं तो वो प्रत्येक भिन्न से बड़ा आता है। क्यों? क्योंकि विषम भिन्न जो होती है वो अनुचित भिन्न कैसी होती है, अनुचित या विषम भिन्न में आपका, सभी बच्चे बताएं, अंश और हर में क्या होता है, अंश बड़ा होता है हर? मैम अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। मैम अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। तो हर अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, तो इस कारण क्या हो जाता है, ये आपकी संख्या का मान कैसा होगा, 1 से बड़ा होगा। अनुचित भिन्न का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ी दो संख्याओं की गुणा करेंगे तो गुणा और भी बड़ा आ जाता है। बात समझ में आई? तो 3 केस हुए। पहला केस आपका क्या था, दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करी तो दो पूर्ण संख्याओं की गुणा उन दोनों संख्याओं से बड़ी आती है। उन दोनों संख्याओं से बड़ी आती है। बराबर कब आती है, जब उनमें से कोई एक संख्या आपकी एक हो, तभी आपकी बराबर आएगी कि कोई संख्या के बराबर आ गई गुणा, तभी पॉसिबल होगा जब हम उसकी गुणा 1 से कर रहे होंगे। भिन्नों, ये तो पूर्ण संख्याओं की बात हुई। अब उचित भिन्न की बात कर दें। उचित भिन्न आपकी कैसी होती है, इनका मान 1 से कम होता है। इनका मान 1 से कम होता है। क्यों? क्योंकि इनमें अंश और हर इस तरीके का होता है कि अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। इसके कारण इनका मान 1 से कम होता है। और जब दो संख्याएं जिनका मान 1 से कम है उनकी गुणा करेंगे तो गुणा करने पर गुणनफल और भी छोटा आता है। गुणनफल और भी छोटा आता है, मतलब उन दोनों संख्याओं से भी छोटा होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था 5/6 और 3/4 का, तो गुणा करने पर ये आपका 5/8 और भी छोटा संख्या आ गई थी। बात समझ में आई? तीसरा अनुचित भिन्न। चूंकि अनुचित भिन्न में दोनों, अनुचित भिन्न में जो मान होता है वो 1 से बड़ा होता है, तो दोनों संख्याएं आपकी 1 से बड़ी होंगी तो गुणा करके संख्या और भी बड़ी आती है। बताएं, इसमें क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में। 4 की 3/2 से गुणा करनी है। इसका आंसर पोल सेक्शन में दो सभी बच्चों। 4 की गुणा 3/2 से करके तो कितना आएगा, आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? सभी बच्चे इसका आंसर दें। मैम हो गया। सभी बच्चे दें। अभी मैम हो सिर्फ गया। 12 बच्चों के आंसर आए हैं, काफी बच्चे रह गए हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। आ रहे हैं, आधे बच्चों के आंसर आ गए हो। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। सबको समझ में आने लगा है, अब सभी सेम आंसर सा दे रहे हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें इसका पोल सेक्शन में। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1 टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। यदि मुझसे क्वेश्चन कहना हो तो आप अपना माइक बंद रखें। ब्रिजमोहन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है अपना माइक बंद रखें। शिवम रॉय के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है वो भी अपना माइक म्यूट रखें। तो आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 4 को 3/2 से गुणा करनी है। अधिकतर बच्चों ने बी आंसर दिया है, लेकिन ए और सी डी भी आंसर आए हैं। तो अब बी ठीक आंसर है। देखते हैं। मैम 6 आंसर आएगा। आंसर देखते हैं क्या होगा। जब हमें कुछ नहीं दे रखा होता है तो हर क्या मान लेते हैं 1। अब भाग दे देते हैं, 2 की पहाड़ा पड़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की 3 से गुणा करेंगे 6, 2 तिया 6 आ यस गया। मैम, मेरा भी सही है। ये आपका 6, नीचे आपका 1 की 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। अब आप 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 6। ऑप्शन क्या सही होगा, बी। क्लियर है सभी बच्चों को? जिन बच्चों ने ए सी यस मैम। किया था, जिन बच्चों को आंसर गलत था वो एक बार नोट करना चाहें तो नोट कर लें जल्दी से। ये आपका आंसर क्या आया 6। ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक और क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में। पर इस बार क्वेश्चन ध्यान से देखें। एक आपकी दोनों कैसी है, मिश्र भिन्न है। दोनों मिश्र भिन्न है। पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो। ये आपकी क्या है, मिश्र भिन्न। ये आपकी क्या है, मिश्र भिन्न। दोनों मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले उन्हें अनुचित भिन्न में बदलो। जब दोनों अनुचित भिन्न में बदल जाएं तब उनकी गुणा करो। क्लियर हो रहा है? पहले अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करो, उसके बाद गुणा करके आंसर बताओ क्या होगा। सबको क्वेश्चन समझ में आया? मिश्र भिन्न है 4 2/3 और दूसरी 3 1/3। पहले दोनों को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करो। अनुचित भिन्न में बदल लेने के बाद आपका क्वेश्चन फिर में गुणा करो। 2 भिन्नों की गुणा करनी फिर आपको आती है। ठीक है, आने लगे बच्चों आपके आंसर। करें सॉल्व सभी बच्चे। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ गए आपके। पहले मिश्र भिन्नों को अनुचित भिन्न में बदलना है, फिर 2 भिन्नों की गुणा करनी है। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें पोल सेक्शन में। इसका आंसर पोल सेक्शन में दें सभी बच्चे। मैम जी हमने भेज दिया। बढ़िया, मुझे दिख रहे हैं बच्चों। ज्यादातर बच्चों के आ गए हैं, बस थोड़े से बच्चे रह गए हैं। जल्दी से वो लोग भी आंसर दें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। मैम ये वो ऑप्शन आएगा। हाँ, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैम Most इसमें बच्चों ए ने- आएगा। देख लेते हैं क्या आएगा बच्चों। अब सब तो आएगा। बच्चों ने ए आंसर दिया, लेकिन बी सी डी भी काफी बच्चों ने आंसर दिया है। तो पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं। 4 2/3 कितना आएगा? सभी बच्चे चैट में आंसर बताओ। अनुचित भिन्न बताओ इसकी क्या आएगी? 4 2/3 की। 4 2/3 पहले 3 की गुणा करेंगे 4 से। 3 चौक 12, 12 + 2 14। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 14/3। ठीक है, ये आपकी आ गई भिन्न, अनुचित भिन्न 14/3। दूसरी भिन्न का बताओ क्या आ जाएगा? अनुचित भिन्न 10/3 मैम। हाँ 10 by 3, हाँ 10 into 3 मैम। 3 1/3, 3 3 9 + 1 10। तो ये कितना हो गया? 10/3। तो दूसरी आ गई आपकी 10/3। तो अब आपका कट तो कुछ रहा नहीं है। एक आ गया 14/3, एक आ गया 10/3। तो आपके किसी भी संख्या कोई अंश और हर से कोई कॉमन आ नहीं रही है। 3 के पहाड़े में जो आती है ना 14 आता है 3 के पहाड़े में, ना 10 आता है। तो आप गुणा कर देंगे। 14 की 10 से करेंगे 140, 3 की 3 से करेंगे 9। तो आपका आंसर क्या आ गया? 140/9। सभी बच्चे बताएं क्लियर हो रहा है? जिन Yes, बच्चों ने बी सी डी Yes, ma'am. बताया था उन्हें आंसर समझ में आया? सभी बच्चे अपना माइक बंद रखें। सभी बच्चों को क्लियर है ये? अब जिन बच्चों ने बी सी डी लगाया था उन्हें आंसर अपनी गलती समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए। क्लियर है सब बच्चों को? तो ये आपका आज हमने क्या सीखा? गुणा करने का। तो गुणा सबको समझ में आई? गुणा में हमने क्या सीखा? सबसे पहले भिन्नों की गुणा हमने 2 तरीके से सीखी। पूर्ण की भिन्न से गुणा करनी। तो हमने हर में क्या मान लिया? 1। तो ये आपके अंश की अंश से गुणा हो गई, हर की हर से गुणा हो गई। ठीक है, तो ये हमने पूर्ण संख्या की भिन्न से गुणा की। दूसरा हमने सीखा भिन्न की भिन्न से गुणा करना। वो तो आसान था, भिन्न की भिन्न से कुछ भी गुणा कर दो। 4/3 की 5/7 से गुणा करनी है। तो भिन्न की भिन्न से गुणा कर रहे हैं तो क्या करेंगे? कुछ कॉमन कट नहीं रहा है तो गुणा कर दो, अंश की अंश से गुणा कर दो। 4 पंजे 20, 3 सत्ते 21। तो ये आपकी पूर्ण की भिन्न से और भिन्न की भिन्न से दोनों गुणा थी। फिर लास्ट में हमने क्या देखा? आपको मिश्र भिन्न दे दी गई। 4 2/3 और 3 1/3 और कहा गया इनकी गुणा बताएं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं मिश्र भिन्न के, तो पहले मिश्र भिन्न को हम किस में बदल लेते हैं? अनुचित भिन्न में। अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपका हो गया 14/3 और ये आपकी संख्या हो गई कितनी? 10/3। हमने इसे अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। अब कुछ कट नहीं रहा है तो हम गुणा कर लेंगे, कुछ कट रहा होता तो हम काट देते। काटने में हमेशा याद रखिएगा 2 संख्याएं जो किसी एक के पहाड़े में आ रही हो, एक अंश को काटे एक हर को काटे। ठीक है, तभी कटेगा, नहीं तो नहीं। ये आपकी आ गया 140/9। इस तरीके का हमने मिश्र भिन्न की गुणा करनी भी सीख ली। आज की क्लास में बच्चों हमने गुणा करनी ही सीखी है। आप किसी को कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। किसी को डाउट बच्चों?